वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी वेडनेसडे के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था, किस तरीके से हमारे ट्रेड्स बने, किस तरीके से हमने आज के दिन प्रॉफिट बनाया है। देखिए, कल का अगर एनालिसिस आपने देखा होगा निफ्टी का, बहुत ही क्लियर था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग भी आपको मार्क करके दिया था कि 18,360 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट रहेगा बियरिश। टारगेट्स बताए थे मैंने नीचे के आपको 18,320 और 18,260 ये टारगेट्स थे। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वन वे मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिया, 18,200 तक का मोमेंटम दिया। ये टारगेट भी मिला, ये टारगेट भी मिला और उसके भी नीचे मार्केट गया, है ना। अब देखिए, एक समझने वाली बात है और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है और यहीं पे साइडवेज भी होता है और ऊपर नहीं आ पाता है 260 के, यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन मिलेगा पुट ही लेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट वहाँ से नीचे आया, मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा सपोर्ट था, कल ही बताया था मैंने कि ये एक सपोर्ट है, कल के दिन आपको बताया था। मार्केट ने क्या किया, देखिए वन साइडेड ये दोनों टारगेट दे दिए, इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के नीचे मतलब क्या होता है, मार्केट बियरिश रहता है। अगर सपोर्ट के ऊपर है मतलब मार्केट बुलिश है। बियरिश था मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पाया, मार्केट ने रिकवरी दिखा दी। चलो ठीक है, मार्केट ऊपर आया, फिर से इस सपोर्ट, देखिए ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इस सपोर्ट पे फिर से ट्रेड कर रहा था और जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट बनाया, वन साइडेड मूव दिया यहाँ से, है ना। अब देखिए, आज के दिन ये भी मोमेंटम मिला, ये भी मोमेंटम मिला। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हो सकता है किसी का ये मिस हो गया होगा, मॉर्निंग में नहीं मिला, उन्होंने वेट किया होगा और मार्केट वन साइडेड निकल गया, चलो ये मिस हुआ, मानता हूं मैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन नहीं समझा, ये भी मोमेंटम मिस हुआ होगा, ओके चलेगा। आज के दिन आपने नो ट्रेड, ठीक है, आज के दिन नो ट्रेड किया, ट्रेड ही नहीं किया, आपको ट्रेड ही नहीं मिला, चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लॉस किया क्या। अगर आपने आज के दिन लॉस किया है तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ना, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि इस लेवल के नीचे मार्केट बियरिश रहेगा, मार्केट में ये टारगेट्स हमें मिलेंगे इजीली और मार्केट इस सपोर्ट पे आता है तो मार्केट बुलिश होगा। कल ही हमने डिस्कस किया। अब देखिए, एक काम होना चाहिए था, इस यहाँ से मार्केट यहाँ निकल रहा है तो ठीक है, पुट ना लो, अगर हिम्मत नहीं है ना लो, हिम्मत नहीं हो रही मत लो, लेकिन कॉल के बारे में तो मत सोचो। कॉल के बारे में सोच रहे हो मतलब आप बड़ा गुनाह कर रहे हो एक, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मार्केट बियरिश, हमें इतना पता है ना कि यहाँ से यहाँ पे बियरिश रहेगा और इस सपोर्ट के ऊपर बुलिश रहेगा। लोग क्या करते हैं, देखिए गलती, यहाँ पे बियरिश रहेगा तो भी यहाँ पे कॉल के बारे में सोचते हैं। अब ये तो आपको दिख रहा है रेड कैंडल्स, अभी रेड दिख रही है। जब लाइव मार्केट में ये कैंडल्स पहले ग्रीन बनती है फिर नीचे आ जाती है, ग्रीन बनते हुए दिखती है हमें। 5 मिनट की अगर कैंडल आप देखते हो तो ऐसा दिखता है कि ग्रीन बन रही है और उस ग्रीन में लोग ट्रैप हो जाते हैं। उनको क्या लगता है, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से ऊपर आएगा, उनको लगता है यहाँ से तो भी आएगा, यहाँ से, ये वही सोचते रहते हैं कि गैप डाउन हुआ अब तो ऊपर आएगा, अब तो ऊपर। और जब ये ऊपर जा रहा होता है तो उनको क्या लगता है, ये रेड देख देख ली, यहाँ पे कहीं रेड बन रही होती है, पुट के बारे में सोचते हैं। देखिए, जहाँ पे अगर मार्केट हमें पता है इस लेवल के नीचे बियरिश है तो पुट के बारे में सोचो, इस लेवल के ऊपर बुलिश है तो कॉल के बारे में सोचो, ठीक है ना। मत लो कॉल, मत लो पुट, मत लो, होगा क्या, प्रॉफिट नहीं होगा, चलेगा, आप नो ट्रेड करो लेकिन लॉस तो नहीं होगा। अगर लॉस कर रहे हो, आज आपने इतने अच्छे मोमेंटम में अगर इस दो मोमेंटम छोड़ दिए और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट नहीं किया तो कल बन जाएगा, लेकिन आपने अगर लॉस किया है तो कल का अच्छा दिन भी आपका बुरा जाएगा। क्योंकि आज अगर आपने अगर 10,000 का लॉस किया है ना, कल प्रॉफिट, कल अगर 10,000 का प्रॉफिट भी होता है तो क्या हुआ, आज का तो दिन वेस्ट हो गया ना, यही प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। नेट नेट आ जाओगे आप, कॉस्ट टू कॉस्ट कैपिटल उतना ही रहेगा, बड़ा बड़ा थोड़ी आपका कैपिटल। तो ये चीज़ें आपको सोचनी होती, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये साइकोलॉजी होती है मार्केट के, मार्केट में कहाँ क्या सोचना है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से सेटअप पे क्या लेना है और कहाँ क्या सोचना है। यहाँ पे पुट कहीं पे भी लिया, चलो यहाँ पे कहीं लिया, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। आपने अगर पुट लिया, अगर इस सपोर्ट के ऊपर फिर से जब आया मार्केट, यहाँ ट्रेड कर रहा था, ये इस यहाँ पे कहीं पे भी आपने कॉल लिया, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। सिर्फ आपका काम ये है कि ट्रेंड के साथ चलना। अगर ट्रेंड के साथ चलते हो कभी आपका लॉस नहीं होगा। देखिए, ट्रेंड के साथ चलना मतलब क्या होता है ना, 10 में से 8 बार ट्रेड चलता ही चलता है, 2 बार छोटे छोटे लॉस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉस हम छोटे छोटे दे ही इसलिए रहे क्योंकि 8 बार हमें बड़े प्रॉफिट लेने हैं ना। मार्केट को थोड़ा सा दे दो, 2 रुपये दो, 8 रुपये लो, इस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है। चलो कोई नहीं। कल अगर किसी ने आज बढ़िया प्रॉफिट किया होगा कमेंट्स में बताइए, कल का एनालिसिस अच्छा लगा होगा कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है।
उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ी-सी साइकोलॉजी समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ मार्केट में क्या सोचना चाहिए। अब हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, देखिए, आपको बताता हूँ मार्केट ने यहाँ से एक बड़ी ग्रीन, ये ब बहुत बड़ी है, 100 पॉइंट की ग्रीन है। फिर से मार्केट में सेलर आ गए यहाँ से, फिर से ट्राई किया, फिर से इस लेवल पे से सेलर आ गए, कल भी यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी, आज गैप डाउन हुआ और गिर गया। मतलब आपको दिख रहा है सेलिंग, 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 मार्केट फिर से उसी ज़ोन के आस-पास। कल ही बोला था मैंने, ये सेलिंग ज़ोन है। मार्केट ने क्या किया देखिए ना, आज गैप डाउन किया और कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू किया और फिर से वापस यहाँ आ रहा है। अब एक चीज़ समझने वाली है, देखिए, मार्केट को अगर गिरना था, फर्स्ट टाइम ये लो लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम ये नया लो लगाया, अब ये थर्ड नया लो लगाया, लेकिन मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस के पास ऊपर आ रहा है। अब इस बार क्या करना चाहिए था, ठीक है, लो लग गया ना, फिर यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से कैसे फिर से गिरना चाहिए था, चलो यहाँ पे नहीं तो यहाँ से गिर, फिर से इसके भी ऊपर आ रहा है, इस हाई के ऊपर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अब ट्राई कर रहा है ऊपर ब्रेक करने की। ये हो गया, लॉजिक हो गया, राइट। अब इस लॉजिक से आप एक गलती कर देते हो। अगर आपको ये लॉजिक समझ गया तो आप क्या करोगे, कल बिना सोचे अंधाधुन कॉल ले लोगे मॉर्निंग में ही। अगर यही ओपन होता है ना, आपको लगता है ये ऊपर जाने के लिए आया है, अब गिर नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। कॉल लॉजिक के पीछे ये नहीं है मेरा लॉजिक की कॉल ले लूंगा, लेकिन मेरा यह है कि पुट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नहीं सोचूंगा, है ना। ये मेरी थिंकिंग है, ओके। कॉल लेने के लिए देखिए ना कुछ बनेगा तब लेंगे कॉल। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, नहीं सारी चीज़ें बढ़िया, आपको मज़ा आ रहा होगा, एनालिसिस में लॉजिक समझ रहा होगा, मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी समझ रहे होगे, कमेंट ज़रूर करना मुझे और लाइक कर दो वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें है ना सीख पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं मार्केट में कैसे क्या करना होता है। चलो अब देखिए फिर हम करेंगे क्या? अब मार्केट यहाँ पे है ना, मार्केट अगर कल यही कहीं गैप अप वगैरह होता है या फिर यहाँ से कहीं आता है, लेवल बता देता हूँ 18,450 लेवल, इस लेवल पे अगर आता है और यहाँ से फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, देखिए ऐसी सॉरी, ये ऐसी कैंडल, फिर या ऐसी कैंडल एक शूटिंग स्टार बनती है, मैं पुट ले लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि बार-बार गिर रहा है, मार्केट के हिसाब से चलेंगे हम पुट लेंगे, लेकिन ध्यान रखना, एक लॉजिक ये भी है कि ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बार-बार ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पुट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लूँगा, ठीक है? अगर मैं अगर मैं 10,000 क्वांटिटी से मान लेते ट्रेड करता हूँ, या फिर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते, मैं 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 20 ही क्वांटिटी लूँगा। क्यों? अगर 20 क्वांटिटी में मान लेते मेरा 20,000 का लॉस हो गया, 20,000 का नहीं होगा, 20 क्वांटिटी में मान लेते मेरा 2,000 का लॉस हुआ। लेकिन अब मुझे इतना पता है मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये 2,000 में मुझे 10,000 का प्रॉफ़िट बन जाएगा। अगर नहीं भी आता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो मैंने छोटा-सा ही लॉस किया है, 20 ही क्वांटिटी ट्रेड की है। मेरी बाकी 80 क्वांटिटी मैं क्या कहाँ लूँगा पता है आपको? वापस जब ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और ऊपर ट्रेड करेगा तो लूँगा। उससे होगा क्या, मार्केट जब मेरे डायरेक्शन में चलेगा तो मुझे क्या होगा, ये 2,000 का लॉस कुछ भी नहीं, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 2,000 रिकवर करके 7-8 हज़ार बचेंगे, तो ये थिंकिंग होनी चाहिए। तो देखिए क्या करना है, मार्केट 18,450 के आसपास से अगर गिरता है तो पुट लेंगे। टारगेट्स बता देता हूँ। यहाँ से अगर नीचे आता है 18,450 से 18,450 से अगर नीचे आता है तो 18,300 का एक टारगेट होगा, ठीक है। 18,300 के नीचे 18,200, ये दोनों टारगेट्स हो गए, बढ़िया बड़े टारगेट्स है। लेकिन मार्केट अगर ब्रेक नहीं करता या फिर यही कहीं थोड़ी सी रेंज बनाता है और फिर ऊपर निकल जाता है, ऊपर अगर मार्केट 18,460 लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, ठीक है, अगर गैप अप भी हो जाए इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं मैं कॉल साइड के ट्रेड लूंगा। टारगेट देखिए ऊपर का 18,520, 18,560 कल भी देखे थे हमने ये टारगेट, और अगर बहुत बड़ा मूव आता है 18,630, ये हमारे अपसाइड के टारगेट्स। ठीक है, क्लियर, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब मार्केट में हो क्या सकता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके नीचे भी आ सकता है, फिर नीचे के साइड पुट कब लेना है। पुट के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था। अब मार्केट वापस जब इस लेवल के नीचे आएगा या फिर गैप डाउन करके इसके नीचे ट्रेड करता है, लेवल आ जाती है 18,300, इसके नीचे जब ट्रेड करेगा तब मैं पुट के बारे में सोचूंगा, यहाँ पे पुट ले लूंगा। स्टॉप लॉस देखिए, अब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो भी 25 से 30 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि क्या होता है, टारगेट भी हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं पुट लेता हूँ तो फिर मेरा टारगेट सीधा 18,200 का होगा, अगर गैप डाउन होता है तो। और गैप अप के केस में तो मैंने बता ही दिया आपको, 18,460 के ऊपर ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये हो गई साइकोलॉजी, प्लस उसके साथ मैंने आपको प्राइस एक्शन बता दिया। ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती है ना, तब जाके एक अच्छा ट्रेड बनता है। आपको लगता है कि बस पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, कॉल ले लो, ब्रेकडाउन मिल गया, पुट ले लो, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बाकी भी चीज़ें समझनी होती है, क्योंकि देखिए ना क्या होगा, ये जो लोग सेलिंग कर रहे हैं ना बार-बार, उनके सबके स्टॉप लॉसेस है अब इन लेवल्स के आसपास। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा,
सब लोग निकलना शुरू करेंगे। जब निकलेंगे तो एक मुँह अपसाइड आएगा। तो ये थिंकिंग होती है। कल भी मैंने बताया था, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।